हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक क्लास 10 मैथ्स NCERT का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 1.4 को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड में देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना है हमें? जो ये संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं। तो पहला का हल देखिए। एक बटे अंडर रूट 2 को हल करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधित विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले हम जान जाएं, यदि p कोई अभाज्य संख्या और a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि p उसके वर्ग को विभाजित करेगा तो p उसके भी विभाजित करेगी। ये बात हमें याद रखना चाहिए। अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या यदि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। अब इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से लगाएंगे। तो माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत। विपरीत का मतलब उल्टा है। ठीक है, विपरीत है। अब इसे बताओ, हम एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है ना। तो इसे हम 1 बटे अंडर रूट 2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है ना। जहां a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो वो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सरल करें हम। 1 बटे अंडर रूट 2 b बराबर a हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर दें, इसको वर्ग कर दें। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दें तो 1 बटे अंडर रूट 2 b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। थोड़ा और सरल कर दें इसको तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 बराबर a स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको और सरल कर दें तो ये हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं b स्क्वायर एक 2 और एक a स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुणनखंड है इसके, है ना। वहाँ पे बताया था यदि p a स्क्वायर को 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे b स्क्वायर की, यहाँ पे कोई b स्क्वायर पूर्णांक है, इसको यदि इसका गुणनखंड 2 है और एक a स्क्वायर है, तो यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो ये b भी 2 से विभाजित होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दो से क्योंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित
होता है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा, दो भी बी से विभाजित होगा। कथन ए इसको मान लेते हैं। अब ये जब 2 से विभाजित होगा तो हम इसको b बराबर कोई और पूर्णांक किससे विभाजित हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता, तो 2 बराबर हम मान सकते हैं। माना b बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जब ये 2m है तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया ये। इसको नहीं, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ये समीकरण आपका 1 है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 आप कितना है b², तो इसका मान कितना हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर 2a²। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, m² बराबर 2a²। अब ये हो जाएगा ये इधर आ गया तो a² बराबर 4/m²/2, 2 से कट गया ये, तो ये हो गया आपका, यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया a² बराबर 2m², है ना। यहाँ पे देखिए a² को 2 डिवाइड कर रहा है, सेम टू सेम इसी तरह पोजीशन में, ठीक है। तो जब a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो क्योंकि a² 2 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, है ना। इसे कथन बी मान लेते हैं हम, इसको कथन बी। अब देखिए यहाँ पे b भी 2 से विभाजित होता है और a भी 2 से विभाजित होता है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a और b अभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसके एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। यहाँ पे पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कथन a और b से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का एक लिख लो यहाँ पे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है, इसलिए a और b
अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः अंडर रूट अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों ये विरोधाभास क्यों है? हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि ये एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए अंडर रूट 1/, इसलिए एक सही 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कंप्लीट हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। और चलिए ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा 7 राइट √5, इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लगाएंगे। तो माना 7 × √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत, जो दिए गए के विपरीत जो दिए गए के विपरीत। तो यहाँ पे देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम मान सकते हैं 7 × √5 बराबर a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या माना है इसको। तो जहाँ a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक आप जानते हैं, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो वह सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम और हल करें तो ये हो जाएगा आपका, 7 को इधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो √5 बराबर a/7b हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए √5 a और b क्या है? पूर्णांक है, और इसको पूर्णांक माने तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो जब ये एक परिमेय संख्या तो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, है ना। तो क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, है ना, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर चुका है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी
पूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है ना, कि अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये गलती कहाँ से होती है, क्योंकि हमने इसको उल्टा माना। अंडर रूट 7 अपन एक परिमेय संख्या है ना, तो एक परिमेय संख्या माने इसलिए परिमेय संख्या आ रही है। तो यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः यह इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 इंटू अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड है ना, ये प्रूव करना था अपने को, क्योंकि हम जानते हैं किंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी हम जोड़े, घटाए या मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय प्राप्त होती है। तो ये तो विरोध, ये उल्टा है, हम मानने के कारण ये उल्टा हमें मिला है। तो ये यदि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी इसका अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए, समझ में आया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए उसी तरह लगाएंगे जैसे उनको 2 हल किए, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a अपान b के रूप में लिख सकते हैं, py के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, इधर जाएगा ये a अपान b -6 हो जाएगा, -6 हो गया, इधर गया तो a अपान b -6 हो गया। इसको ज़रा सा और थोड़ा सरल कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर a -6b -6b अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप a और b तो एक पूर्णांक है ना, a b 6 तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या हो गई, है ना, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए
a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या है, जब a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है। किंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ पे देख रहा है कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण कल्पना गलत है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 6 प्लस अंडर 2 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या जो दिए गए के विपरीत है। जब ये परिमेय संख्या इसे ए बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है ना, एक के अलावा कुछ नहीं है। इसको जब हम सरल किए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं, पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6b अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, किंतु अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ये कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।